नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले की खबर है जब सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग को पेश किया था। आज इस वीडियो में मैं उसी रूलिंग के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज की इन पॉक्सो असॉल्ट केस। तो ये वाली जो क्लैरिफिकेशन थी, ये असल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसलिए दी गई थी बिकॉज इसी साल के शुरुआत की बात है, जनवरी 2021 के आसपास की बात है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस की सुनवाई में ये कहा था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मैटर करता है, उसके बेसिस पर ही हम लोग पॉक्सो में किसी को दोषी घोषित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई और बॉम्बे हाई कोर्ट की इस रूलिंग को उन्होंने रिवर्स भी किया, ये बोलते हुए कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मैटर नहीं करता, बल्कि द की इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेक्सुअल इंटेंट, जिसके बेसिस पर आप लोग पॉक्सो में असॉल्ट केस को दर्ज करते हैं। बात करेंगे पूरी कहानी यहां पर क्या है, ऑल्सो बात करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा जो केस था वो क्या था, उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली आपके सामने लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानकारी भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी ने अपने 22% के बड़े ऑफर को कंटिन्यू किया है जनवरी 5 तक, यानी कि आज आपका आखिरी दिन है। अगर आप लोग इस ऑफर को लेना चाहते हैं तो यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। मोर इंपॉर्टेंटली, इसमें एक साल का जो खर्चा आता है दैट इज मेयरली 48,120 रुपीज। एंड सीइंग कि कोविड की थर्ड वेव आ चुकी है, सो अभी आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यहां पे मानी जा रही है। सो मेरी भी आपसे राय यही रहेगी कि जल्दी से जाइए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। ऑल राइट, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा केस क्या है। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट को समझ लेते हैं। पॉक्सो का जो एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का ये एक्ट है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कानून था, बनाया गया था टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और साथ में पोर्नोग्राफी। तो ये सारी की सारी चीजों से बच्चों को बचाने के लिए ये वाले कानून को पेश किया गया था। इसको लागू किया गया था फ्रॉम 14 नवंबर 2012 अलॉन्ग विद द रूल्स व्हिच आर फ्रेम्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इटसेल्फ। इस एक्ट को डिजाइन करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी बच्चे हैं वो हर स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस पे उनको उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, एंड उसमें जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चाइल्ड फ्रेंडली बनाई जाएंगी। जो एविडेंस का रिकॉर्डिंग है वो भी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल तक हर चीज जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से करवाई जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्लियरली मेंशन किया गया था एक्ट के अंदर, कि जो भी यहां पर शनाख्त से लेकर के अल्टीमेटली जब तक स्पीडी ट्रायल, जब तक ट्रायल चलती है, तब तक सारी की सारी चीजें बच्चों के हिसाब से ही करवाई जाएंगी। और इस पर्टिकुलर एक्ट में बच्चे को डिफाइन किया गया था, एनी पर्सन जिसकी आयु 18 साल या फिर उससे कम है उसको चाइल्ड घोषित किया जाता है। इसमें इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज को भी डिफाइन किया हुआ है, इंक्लूडिंग आपका पेनिट्रेटिव असॉल्ट क्या होता है, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और पोर्नोग्राफी क्या होता है। इन सभी चीजों की परिभाषा भी इस एक्ट के अंदर दी गई है। इस एक्ट के अंदर एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट आई थी, 2019 की बात है, जब इस पर्टिकुलर एक्ट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये अमेंडमेंट को लाया गया था इन डीलिंग विद द केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्स एब्यूज इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं पॉक्सो एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके सामने पेश करने वाला हूं, साथ ही में बताने वाला हूं कि 2019 की अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी। ये देखिए, सेक्शन 2 की बात है, इसमें सेक्सुअल एब्यूज को डिफाइन किया गया था। 2019 में इस अमेंडमेंट के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इंक्लूड करवा लिया गया था। सेक्शन 4 की बात है, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यहां पर दी गई थी, और 2019 में इन्होंने कहा था कि पनिशमेंट जो है वो फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स से बढ़ा करके वो 10 ईयर्स कर दी गई है, और अगर बच्चा 16 साल से कम है तो इट हैज बीन गिवन अ मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स इन द केस ऑफ अ चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स। सेक्शन 5 के केस में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में इसमें भी
इन्होंने अमेंडमेंट करी थी कि अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के दौरान या फिर इस तरह की सिमिलर सिचुएशन के दौरान अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं किसी बच्चे के साथ और उसमें उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको भी एग्रीवेटेड असॉल्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करवाया गया था। तो ये दो चीजें करी गई थी इसमें, नेचुरल कैलामिटी और साथ में डेथ का सिनारियो अगर बनता है तो। सेक्शन 6 में दिया गया था पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इसमें भी 2019 की अमेंडमेंट ने काफी बदलाव दिए थे। जो मिनिमम पनिशमेंट थी वो पहले 10 साल की थी, आज वो मिनिमम पनिशमेंट कम से कम 20 साल की करवा दी गई है और डेथ पेनल्टी को भी एक ऑप्शन की तरह इंक्लूड करवाया गया है। सेक्शन 7 में, जिसके बारे में बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, डेफिनेशन ऑफ नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें इन्होंने बताया था कि टचिंग द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट, इसके बारे में चर्चा यहां पर करी गई थी। सेक्शन 8 में पनिशमेंट फॉर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो यहां पर जो ये वाली वीडियो है इसमें हमारा फोकस रहने वाला है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में, क्योंकि जिस केस की हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था वो असल में नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। नाउ बात करते हैं पूरा का पूरा केस क्या था। ये केस असल में दिसंबर 2016 की बात है। एक छोटी बच्ची की जो मदर थी उन्होंने कंप्लेंट को दर्ज किया विद द नागपुर पुलिस स्टेशन फॉर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद हर माइनर चाइल्ड। पुलिस ने सेक्शन 8 के तहत एफआईआर को दर्ज किया ऑफ द पॉक्सो एक्ट, और साथ में पुलिस ने आईपीसी के अन्य कई सारे सेक्शनों के तहत भी जो है आरोपी के ऊपर केस को दर्ज किया था विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, एंड साथ में किडनैपिंग का केस भी इसके ऊपर बनाया गया था। स्पेशल कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम किया और जो इंसान जिसको यहां पे दोषी पाया गया उसको इन्होंने सजा दी थी 39 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की। केस क्या हुआ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जो ये लड़की है, इस पर्टिकुलर लड़की के कपड़ों को उतारा गया और लड़की के जो ब्रेस्ट का सेक्शन है उसको उस इंसान के द्वारा प्रेस करने की कोशिश करी गई थी। नाउ ये वाला जब पूरा का पूरा केस उनकी मदर ने यहां पे दर्ज करवाया, उसके बाद यहां पर जो स्पेशल कोर्ट थी उन्होंने इस इंसान को दोषी पाया और 39 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को दे दिया। लेकिन जब ये वाला केस यहां पे क्लोज नहीं हुआ था तो जिस इंसान को दोषी पाया गया था उस इंसान ने अपील दर्ज कर दी। प्रोसिक्यूशन फाइल्ड एन अपील इन द नागपुर हाई कोर्ट, ये कहते हुए दैट द मैन इज चार्ज्ड विद सेक्सुअल असॉल्ट एंड द पनिशमेंट फॉर सेम इज नॉट लेस देन 3 इयर्स एंड मे एक्सटेंड अप टू 5 इयर्स। लेकिन नागपुर बेंच ने साथ में यह भी ऑब्जर्व किया इट कुड नॉट बी डीम्ड एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट, क्योंकि यहां पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। असल में नागपुर बेंच ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने यह कहा क्योंकि यहां पर कोई एविडेंस नहीं है कि उस इंसान ने उस लड़की के ब्रेस्ट के सेक्शन को छुआ था, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहां पर हुआ था। और क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहां पे नहीं हुआ था, इसीलिए इस इंसान को पॉक्सो एक्ट के तहत आप लोग सजा नहीं दे सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, टचिंग द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट। तो इन्होंने प्राइवेट पार्ट का जो पॉइंट है इसको इन्होंने इंटरप्रेट किया, नागपुर बेंच ने इंटरप्रेट किया विद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की। ये होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होता है उस केस में हम लोग यहां पर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत इस इंसान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके चलते उसी पर्टिकुलर बेंच ने उस इंसान को पॉक्सो एक्ट के तहत तो एक्विट कर दिया, लेकिन उसको आईपीसी के तहत कन्विक्शन दे दी, जिसमें कि उसको सजा काफी कम हुई थी। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली खबर जनवरी 25, 2021 की है। ग्रोपिंग विदाउट द स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, ये वाली रूलिंग बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी। ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे केस के चलते समाज में काफी दिक्कत सामने आई। उन्होंने क्या कहा, कई सारे लीगल एक्सपर्ट सामने आते हैं। दे लैश्ड आउट एट द जजमेंट व्हिच वाज गिवन बाय नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अगस्त 2021 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन को रिवर्स किया जाए बिकॉज ये काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपील को फाइल किया, और साथ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो हैं ये एक तरफ थे और ये सारे के सारे लोग बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ जाते हुए इन्होंने इस केस को दर्ज करवाया। आप देख सकते हैं अगस्त 24 की ये खबर है। अटॉर्नी जनरल urges Supreme Court to reverse the skin to skin contact verdict in the POCSO case। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सामने आती है, जो खबर आती है नवंबर 2021 में। सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा हुआ था जिसमें कई सारे जस्टिस थे, यू ललित थे, देन एस रविंद्र भट्ट थे एंड बेला एम त्रिवेदी जी भी थी। इन्होंने इस पूरे के पूरे केस को समझा। इन्होंने कहा दे वेंट इनटू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। इन्होंने कहा टच हैज बीन यूज्ड स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज जो आपका वर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट है इट हैज बीन यूज्ड फॉर एनी अदर एक्ट। यानी कि
टच के केस में तो अगर हम जाते हैं तो जी हाँ, ये बात सही है कि जब तक कोई इंसान टच नहीं करता तब तक हम लोग उसको टच की परिभाषा के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट के केस में ये बाकी सारे के सारे एक्ट्स को भी इंक्लूड करवाया जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने रूल किया कि एक्ट ऑफ टचिंग द सेक्शुअल पार्ट ऑफ बॉडी और एनी अदर एक्ट इन्वॉल्विंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट इफ इट इज डन विद द सेक्शुअल इंटेंट वुड अमाउंट टू सेक्शुअल असॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। यानी कि करने वाले की मंशा को जाना जाएगा कि उसकी जो मंशा थी, क्या वो सेक्शुअल इंटेंट था, उस केस में सेक्शुअल असॉल्ट माना जाएगा। उसमें जरूरी नहीं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट के केस को ही यहां पर जो है वो माना जाएगा अगर वो सेक्सुअल इंटेंट के हिसाब से किया गया है तो। और इसीलिए ये वाली खबर सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड सेक्सुअल इंटेंट इज की इन द पॉक्सो असॉल्ट केस एंड इट इज नॉट द स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और ये वाली जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई थी काफी ह्यूमेन इंटरप्रिटेशन मानी जाती है। इसमें इन्होंने काफी से एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए, इन्होंने समझाया है किस तरीके से आम आदमी खाना खाता है। तो अगर हम लोग खाने को एक चम्मच से खाते हैं, क्या हमें चम्मच से खाने को खाने के बाद क्या हमें उसका स्वाद नहीं आता? इवन दो हमने खाने को हाथ नहीं लगाया, बट क्या हमें खाने का स्वाद नहीं आता? इन्होंने कहा द यूज ऑफ अ स्पून टू कंज्यूम फूड विदाउट टचिंग इट इन नो वे डिमिनिशेस द सेंस ऑफ टच एक्सपीरियंस्ड बाय द लिप्स एंड द माउथ। उसी तरीके से कि अगर आप किसी भी नाबालिग के फिजिकल पार्ट्स को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, भले आपने इनडायरेक्टली टच किया हो, भले आपने उसके कपड़े उतारे हो या ना उतारे हो, भले आपने कपड़ों के ऊपर से उसको टच किया हो, भले आपने डायरेक्टली टच ना किया हो, भले आपने अपने किसी और ऑब्जेक्ट से टच किया हो, मान लीजिए किसी छड़ी से आपने उसको टच किया है, किसी छड़ी से आपने किसी लड़की के ब्रेस्ट के सेक्शन को टच किया है, वो भी यहां पर फिजिकल कांटेक्ट की परिभाषा के अंदर इंक्लूड करवाया जाएगा। और ये उन्होंने कहा दैट द रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर एक्यूटली सेंसिटिव टू द सटिलिटीज ऑफ अ होल रेंज ऑफ टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस। इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली जाके ही टच करेंगे। सिमिलरली उन्होंने कहा व्हेन अ स्टिक और अदर ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड ऑनटू अ पर्सन इवन व्हेन दे आर क्लोथ्ड देयर सेंस ऑफ टच इज कीन इनफ टू फील इट। तो ये वाली इंटरप्रिटेशन काफी मायने रखती है और इसी इंटरप्रिटेशन के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो फैसला था उसको रिवर्स किया गया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर क्या करता है कि सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि the argument that the expression physical contact has to be construed as skin to skin contact cannot be accepted। physical contact की परिभाषा काफी वाइड है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस तरह की परिभाषा को मानने लग जाएंगे, it would lead to a very detrimental situation where touching sexual or non-sexual parts of the body of a child with gloves or condoms or sheets or with cloth though done with sexual intent would not amount to an offense। कि अगर आप इस तरीके से तो आप हर बार बच जाएंगे, भले आपने ग्लव पहन के कर ली या फिर आपने अगर कॉन्डम पहन के आपने पेनिट्रेटिव असॉल्ट कर लिया तो आप बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट तो टच ही नहीं हुआ, या फिर अगर आपने किसी और चीज से कर लिया तो ये वाली परिभाषा काफी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को काफी फटकार लगाई। इन्होंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज द सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड। मैं समझता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे दी गई है भारत में चाइल्ड राइट्स को सुरक्षित करने के लिए। बट स्टिल हम लोग यहां पे थोड़ा वे फॉरवर्ड की बात करना चाहते हैं कि सेक्सुअल अब्यूजेस जो है वो बच्चों के खिलाफ केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बहुत मेजर कंसर्न बना हुआ है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार एस्टिमेटेड 2.4 मिलियन इंस्टेंसेस ऑफ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वर रिपोर्टेड इन इंडिया। केवल पिछले 4 सालों की बात है, जिसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि महिलाएं थी अंडर द एज ऑफ 14। तो मैक्सिमम जो अब्यूज हो रहा है वो लड़कियों के साथ हो रहा है, वो भी ऐसी लड़कियां जिनकी आयु 14 साल से भी कम है। और ये ट्रेंड बहुत बड़ा है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, बिकॉज पेडोफाइल्स का और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं ये वाली खबर आपके सामने है। 24 लाख ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस केसेस विद 80% गर्ल्स अंडर 14 रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम 2017 टू 2020। तो ऐसे केसेस में अगर हम एक इतनी नैरो इंटरप्रिटेशन लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर एक काफी खराब प्रेसिडेंट बनता है। इस ऐसी करंट सिचुएशन में वेयर द कंटेंट एंड द कंज्यूमर्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर ग्रोइंग एट अ शार्प रेट, हमारे लेजिस्लेचर, हमारे जुडिशरी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे नीड टू बी मोर सेंसिटिव अबाउट दीज इश्यूज। और इस केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूल और एनी ऑब्जर्वेशन शुड गिव इफेक्ट टू द रूल रादर देन डिस्ट्रॉइंग इट। कि हम उस रूल को इस तरीके से समझें, उसकी व्याख्या को इस तरीके से करें कि वो ऐसे केसेस को आगे आने से रोक सके बल्कि ना बढ़ावा दे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है जो कि सेटअप होता है इन द पॉक्सो केस।
और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर भी इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो सो दैट भारत के अंदर चाइल्ड राइट्स को सेव किया जाए और साथ में जो चिल्ड्रन के खिलाफ होने वाले केसेस हैं वो भी यहाँ पर कम हो सकें। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी आपको यहाँ पर 22% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे ऑन द 5th of January दैट इज टुडे, एंड साथ में आपको ये वाले बैचेस भी मेरे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, बिकॉज इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं एंड यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स एज वेल। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।